हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बचपाड़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर जो क्लास 10 एसएसटी के मैप वर्क का वन शॉट फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन जनाब। और ये इसमें जो मैप वर्क मैं कराने वाला हूं इस वन शॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वही मैप वर्क करके जाने हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जनाब आपके इस वीडियो में जितने भी मैप वर्क कवर करे जाएंगे उसके बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी मैप नहीं पूछे जाने वाला है। तो भाई चलिए चालू करते हैं वीडियो को, प्लीज भरोसा करो मेरे पे। और पिछले रिजल्ट्स है हमारे पास में जिसमें जो भी बताया है वही मैप वर्क आया है, अब की बार भी जो बताऊंगा वही आने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं और समझते हैं भाई हमारे कितने मैप वर्क है और हम उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं मैप वर्क के बारे में। अब मैप वर्क मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाहर नहीं जाएगा भाई। देखो क्यों? क्योंकि मैप वर्क बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा है और चुनिंदा में से भी बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ ये जो 2-3 मैप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कहलाए जाते हैं। अब चलिए चालू करते हैं। हिस्ट्री के सेक्शन और ज्योग्राफी वगैरह सबके मैप है। यहाँ पे सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता ही आता है। यहाँ पे आपको क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो भैया आपको लाहौर सेशन के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि 26 जैन को हमारा जब भी होगा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। फिर नागपुर सेशन है कांग्रेस का दिसंबर 1920 के अंदर। देखो ये जो जितने भी कांग्रेस सेशंस हैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मैप के वर्क के बारे में, कि जैसे आप मान लो जैसे लाहौर है 1929। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि कांग्रेस का 1929 में सेशन कहाँ हुआ था, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि भैया 26 जैन को एज आ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। अगर आपको लाहौर याद आ गया, अब लाहौर आपको नहीं याद आ रहा है सर है कहाँ, आप पॉइंट मार्क करना चाह रहे हो, सर आपको मार्क यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर दिया आपने कहीं यहाँ पे कर दिया, मतलब है वो भैया अभी के टाइम के पाकिस्तान के ही अंदर। तो आपने अगर ये कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर दिया तो क्या सर हमें नंबर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे आपको। अब जैसे तुमसे पूछा है लखनऊ, अब आपको पता है यहाँ कहीं होना चाहिए। अब यहाँ की जगह आप अगर यहाँ कहीं पे भी मार्क कर दोगे लखनऊ तो यूपी के अंदर है तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको लखनऊ यहाँ पे मार्क करना है और लेकिन जो होता है आप मार्क यहाँ पे कर रहे हो, तो स्टेट जैसी बदलेगा आपको पॉइंट नहीं मिल रहे होंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मार्क करनी होती है। आप बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि सर हम बिल्कुल के बिल्कुल ही एग्जैक्ट लोकेशन मार्क कर दें कि भैया लखनऊ यहाँ पे और जो होता है भैया दिल्ली यहाँ पे, पंजाब इधर और जो होता है राजस्थान इधर, चंपारण यहाँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यहाँ पे, चंपारण यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब टू दी पॉइंट बात नहीं करनी। अगर जैसे लखनऊ यहाँ पे भी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर सकते हो उधर, ठीक है। अब जैसे आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है तो आपको पता होना चाहिए अच्छा भैया गुजरात के ही अंदर है, ठीक है। तो भैया गुजरात के अंदर तुम यहाँ पे मार्क कर दो और यहाँ पे मार्क कर दो या कहीं पे मार्क कर दो, ठीक है। अब आपको जो होता है साबरमती आश्रम टू डांडी मार्च आपको पता है, तो डांडी मार्च अगर तुम्हें पता है कि भैया क्या कहते हैं थोड़ा बहुत समुद्री किनारा होगा तो समुद्र के किनारे मार्क करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब तो डांडी मार्च में तुमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, अगर है सही तो भैया मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करो कि समुद्र के पास मार्क करो। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना होता है मैप्स के अंदर, अगर ये कॉमन सेंस लगाओगे तो वो मार्क्स को एक तरीके से इम्प्रूव करा देता है। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 और मद्रास 1927, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट टेक प्लेस हुए हैं, 7 इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये तुम्हें पता होना चाहिए। देख रहे हो ये देखो भाई साहब, ये देखो डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये देखो समुद्र के पास में है या नहीं यहाँ। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पंजाब है भैया तुम यहाँ मार्क कर दोगे तब भी मार्क मिलेंगे, यहाँ पे मार्क करना है अमृतसर। चौरी चौरा कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चंपारण में इंडिगो मूवमेंट हुआ है भाई। इंडिगो मूवमेंट फिलहाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, चंपारण का याद रखना है याद रख सकते हो, नहीं रखना कोई बात नहीं। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स और उसके बाद में खेड़ा में हमारा जो होता है आपका पीजेंट मूवमेंट हुआ है। डांडी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई है। बारदौली सत्याग्रह ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन हाँ याद करना है का साथ साथ में लगे हाथों इसे भी याद कर सकते हो तुम। तो कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज चौरी चौरा। चंपारण have Indigo movement and खेड़ा having the peasant movement and आपका जो होता है डांडी में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स और बारदौली में नो टैक्स कैंपेन।
ठीक है। अब ये तो भैया हमारे हिस्ट्री के हो गए। हाँ सर हिस्ट्री में इतने ही है, हाँ बस इतने ही मैप्स तुम्हें याद करने के हैं, समझने के हैं, बस इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। गारंटी मानो तुमने अपने प्री बोर्ड के अगर तुमने दे चुके हो प्री बोर्ड्स, ठीक है, तो प्री बोर्ड के अंदर भी तुमने पीबी के अंदर भी तुमने ये देख ले होगे इसमें से क्वेश्चन आए हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स दी माई गारंटी, क्योंकि भाई मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। अब हमारा आता है ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शंस में मेजर सॉइल टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, भैया इंडिया में माउंटेन्स इधर रीजन में है, ये एक बेल्ट बनती है माउंटेन, ये माउंटेन बेल्ट है, ये थोड़ा सा चाइना में भी जाता है, तिब्बत चाइना में, लेकिन इंडिया की माउंटेन बेल्ट कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। नेपाल के बॉर्डर से एक लाइन ऐसे खींच दो और इधर खींच दो, बस वो हमारी माउंटेन बेल्ट है, वहाँ पे ही हमारी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया के अंदर, दैट इज़ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपकी जो होता है, ये जो गंगा प्लेन है, ये गंगा प्लेन है, ठीक है, ये गंगा प्लेन है, ये गंगा प्लेन में आपका जो होता है पूरे के पूरे में आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो आप जो होता है फॉरेस्ट के नीचे से मार्क करते हुए लाओगे, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोशिश करो कि भैया ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश करो। क्या सर? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बनाने की कोशिश करनी है। ये देखो, जब कोई इंसान गिरता है ना, तो गिरते पे उसका एक हाथ नीचे लग रहा है और एक टांग ऊपर है और ये टांग मुड़ी हुई है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ ऐसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है, ऐसे करके। ये इंसान ऐसे गिर रहा है, इसकी एक टांग ऐसे, इसकी एक टांग ऐसे है, ठीक है। या जो होता है वो एक्सरसाइज कर रहा है, पुशअप मार रहा है। पुशअप ज़्यादा तुम्हारा बेटर रहेगा कि कोई एक इंसान है, जब वो पुशअप मारेगा तो ये हमारा जो होता है क्या होगा, ये हमारा आपकी एलुवियल सॉइल की पूरी प्लेन आ गया कि एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ये एक इंसान है, ये जो पुशअप मार रहा है, ये पुशअप मारेगा। पुशअप कहाँ से लगाना चालू करेगा, इंसान कहाँ से बनाओगे, जहाँ से हमारा ये नेपाल के बॉर्डर से एक ऐसे करके ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन खींच लो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं भाई ऐसे करके यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे बिठाओ ना, इतना ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा होता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ गुजरात का रीजन, मध्य प्रदेश का रीजन, उत्तर प्रदेश, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का रीजन, और जो होता है इधर आ जाओ, इधर आपका जो होता है ये बिहार वगैरह का रीजन, और ये आपका बंगाल का रीजन, कुछ बंगाल के प्लेन्स में भी हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फिर नीचे के बेल्ट में ये आपकी बेल्ट है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है दैट इज़ द ब्लैक सॉइल। हमारा जो होता है ब्लैक सॉइल यहाँ गुजरात के अंदर पाई जाती है, और आपका जो होता है एमपी का रीजन, दिल में हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इंडिया के दिल में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटराइट बहुत कम रीजन्स में, जहाँ पर रोहित शेट्टी फिल्म बनाते हैं, रोहित शेट्टी की फिल्म को याद कर सकते हो, वहाँ पे पूरी लेटराइट मार्क कर दोगे बहुत हो जाएगा। ये पार्ट नहीं मार्क करना होगा तो कोई बात नहीं। मेन जो रीजन है लेटराइट का दैट इज़ मुंबई रीजन है आपका। और फिर उसके बाद में आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल एक ही जगह है इंडिया में, दैट इज़ दी हमारा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में हमारी एरिड सॉइल पाई जाती है। मेजर आयरन ओन माइंस और न्यूक्लियर स्टेशन आप जानते हो भाई साहब, देखो कलीपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। और उसके बाद में आपका जो होता है दुर्गबंगा, और उसके बाद में मयूरभंग, और फिर उसके बाद में जो होता है कुरीमुख आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कलीपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। और उसके बाद में आ जाओ, अब तुमसे डैम्स और जो होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें पूछा जा सकता है कि भाई मेजर डैम्स वगैरह कौन से, सी पोर्ट्स और डैम। सी पोर्ट्स में सबसे पहले याद रखो भैया जो होता है आपका विशाखापट्टनम सी पोर्ट, चेन्नई सी पोर्ट, टूटीकोरन, कोची, और जो होता है इसके बाद में मुंबई, ठीक है। मैंगलोर भी याद कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। पोर्ट ब्लेयर लोग इसको छोड़ देते हैं, इधर थोड़ा सा लक्षद्वीप की तरफ है हमारा तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन भाई पोर्ट ब्लेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एज जो होता है आपका सी पोर्ट के तौर पे। अब उसके बाद में डैम्स के बारे में बात करूँ तो डैम्स में आपका तुरबंदरा डैम, सरदार सरोवर डैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है। भारानांगल, सरदार सरोवर और हीराकुड, ठीक है। हीराकुड कहाँ पे है, ये आपका जो होता है यहाँ पे हीराकुड डैम मौजूद है। सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर है, और फिर ये थेरी डैम आपका जो होता है उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसे तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख सकते हो कि भैया ये हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ आपके इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट सबको पता है सर, हाँ सबको पता है। मुंबई एयरपोर्ट सबको पता है, हाँ पता है सर। हैदराबाद एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट और कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हो जाते हैं। अब एयरपोर्ट्स को तुम्हें पता है कि नामों से पूछा जाएगा। नामों से कैसे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में मौजूद है। राजा सांसी अमृतसर में मौजूद है। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में मौजूद है।
और उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में मौजूद है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैप्स हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ इतने ही मैप्स करके चले जाते हो, यकीन मानो कि इसके बाहर कोई मैप नहीं आने वाला है। अब अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा इससे, कि तुम लोग इसको रिवाइज कर सको। इन दी कमेंट सेक्शन तुम्हें पिन कमेंट में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर तो भाई जनाब, ये था आपका कंप्लीट वन शॉट फॉर योर मैप वर्क्स फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये वीडियो को सबको लाइक करना है, अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर जरूर कर देना। चैनल पे आने आ रहे हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके बनाएंगे और बहुत रिसर्च चाहिए। इसके बाहर आपका कोई भी मैप वर्क नहीं जा रहा होगा। अगर आप जितना ही I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best, teach a system I invest, never hidden, I ain't scared, ain't no chicken. Bye.